प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इस नाटक में सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्यों हुई और क्या कारण बने, इस पर संक्षेप में बताया जाएगा। हर मनुष्य इस सत्य से वाकिफ है, किंतु सृष्टि की रचना पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से है, किंतु यह नहीं जानता कि कैसे हुई है। आपके सामने हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा आपको यह सविस्तार समझाने आ रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जब ये संसार नहीं था तब कौन था और वो परब्रह्म परमात्मा कौन है और क्या उन्होंने इस संसार की रचना की। आइए प्यारे सुंदर साथ जी, हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सृष्टि रचना का कारण जान लेते हैं। सृष्टि रचना में तीन पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत। इसमें 14 लोक हैं। वे 8वां लोक जिसमें पृथ्वी कहते हैं, जिसमें हम सभी रहते हैं, उसमें नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, शुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। मृत्यु लोक के ऊपर भी 6 लोक हैं, पितलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। पहले में लय हो जाता है। इसके ऊपर अष्ट आवरण है जो 5 तत्व और 3 गुणों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु और आकाश, और 3 गुण मन, बुद्धि और अहंकार। ये आवरण जीव को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये आवरण एक दूसरे के 10 गुना बड़े हैं। अष्ट आवरण से ऊपर ज्योति स्वरूप है, इनके ऊपर गायत्री देवी का स्थान है। गायत्री देवी के ऊपर महोतत्व के द्वार पर 3 देवियां हैं। इन देवियों में अनंत शक्तियां जो जीव को परमात्मा तक जाने के लिए रोकती हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इसके ऊपर 7 शून्य आते हैं जो आदि नारायण की इच्छा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इन 7 शून्यों से ध्वनि रंग आदि की उत्पत्ति होती है जो इसमें समा जाती है। 7 शून्य अंधकार है, निराकार है और इसी में से 14 लोक की हर चीज का निर्माण होता है और इसी में लय भी हो जाता है। प्रणाम जी। आदरणीय सुंदर साथ जी, क्षर जगत के देवों में भगवान शिव को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में ज्ञान है। अतः अब आप सबके सामने किस प्रकार शिव जी ने पार्वती को अक्षर ब्रह्म का सार समझाते हुए उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कराया। वेदाहं मेदं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तम से पश्चातः तमेव विद्वात्वी मृत्यो मेति नान्या पथम विद्यते अयान्य। प्रणाम जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज रालदास आप सभी के सामने शिवजी की सृष्टि की रचना का प्रस्तुतिकरण महाकरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अर्थात
प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशवान उस सर्वोपरि पर ब्रह्म को मैं जानता हूँ, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो तृप्तं न कुश्च नो नः तमेव विदतान् न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवनम। अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित उस सर्वोपरि पर ब्रह्म को स्वरूप वाले आनंदमयी रूप से अचर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस पर ब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। इस तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन सभी प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और सभी धर्मों का आपसी विरोध भी जल्द ही समाप्त हो जाता है। लहराते महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार पल में असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से पल में असंख्य लोक पैदा होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता की गहरी निद्रा में सोने वाला सामान्य मानव तो ये सोचकर ही आश्चर्य में डूब जाता है कि वह जिस पृथ्वी पर रहता है उससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाश गंगा के सबसे छोटे नक्षत्र के रूप में है। इस आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं जो सभी हमारे सूर्य से बड़े हैं। ये आकाश गंगा ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा है। इस अनंत आकाश में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं जो सभी हमारी आकाश गंगा से बड़ी हैं। इस ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी अधिक है जो अभी तक मानवीय बुद्धि में नहीं आ सका है। क्या इस अनंत आकाश से परे कुछ है? निसंदेह इस अनंत आकाश से परे वो महाशून्य है जिसमें पल में असंख्य लोगों की उत्पत्ति होती रहती है और वे तत्क्षण उसी में विलीन होते रहते हैं। प्रणाम जी। पता नहीं योगेश्वर की अखंड समाधि कब पूर्ण होगी, कब इनसे मैं अपने मन की बात कह पाऊंगी। योगेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी हमारा स्नेह अभिवादन है प्रिय। क्या बात है उमा, आज आप हमें यूं एक डर क्यों निहार रही हैं? हे नाथ, आज आपके मुखमंडल पर एक नई विशेषता दिखाई दे रही है। सत्य कहा प्रिय, आज हम अति प्रसन्न हैं। क्या इस विशेषता को जानने का सौभाग्य मुझे मिलेगा? अवश्य प्रिय, आज हमें समाधि की अवस्था में एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो आज तक इस सृष्टि में किसी को नहीं हुआ और जिसे जानने के लिए हमने सहस्त्र वर्षों से समाधि में लीन थे। ऐसा लगता है कि कभी भी प्राप्त न होने वाला ये ज्ञान हमें उस पारब्रह्म के आदेश से ही प्राप्त हुआ है। कैसा ज्ञान प्रभु? यही कि सच्चिदानंद पारब्रह्म कौन है, कहाँ है
और उनका स्वरूप कैसा है। और हाँ प्रिय, जानती हो, संयोगवश हमारे साथ ईश्वर और सदाशिव भी इस रहस्य को जानने के लिए समाधि में लीन थे। तब उनके तप से वो प्रसन्न होकर अक्षर ब्रह्म ने सदाशिव को परमधाम का ज्ञान दिया। और जब अक्षर ब्रह्म सदाशिव को ज्ञान दे रहे थे, तब उस ज्ञान को ईश्वर ने ग्रहण किया और उनसे हमने। ये तो बहुत अच्छा हुआ प्रभु, ये तो बहुत अच्छा हुआ प्रभु, किंतु क्या आपकी इस सुरता का ज्ञान प्राप्त में मेरे हृदय में कर इसकी सुधा को शांत करा दीजिए। वैसे हे देवी, वैसे तो इस रहस्य को जानने की पात्रता कार्तिक और गणेश में भी नहीं है, किंतु आप तो हमारी अर्धांगिनी हैं और इस रहस्य को जानने की तेरी इच्छा भी है, इसलिए इसे हम आपको अवश्य सुनाएंगे। शांत क्यों हो गए प्रभु? मेरी श्रद्धा अब तक शांत नहीं हुई। वो अनादि पार ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से भी परे है। वो सच्चित और आनंद के लक्षणों वाला है। वास्तव में सबके लिए उपास्य है। हे नाथ, क्या आप सुधीरा धर्म पड़ी राजदक्ष परात परतः परातः परमीक्ष दक्षम विशेष अनादि पर ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। वो अनादि पार ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से भी परे है। वो सच्चित और आनंद के लक्षणों वाला है। वास्तव में सबके लिए उपास्य है। अब और क्या जानना चाहती हैं अक्षरातीत और पार ब्रह्म के विषय में? हे नाथ, आपने अब तक ये नहीं बताया कि अक्षरातीत पार ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। क्या ये इनकी भी उपमा है? क्या इनके हृदय में भी प्रेम वास करता है? वो उपमा से रहित है, शैलीला अद्वैत वो तथा इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला वह पार ब्रह्म अति प्रेम सहित किशोर तथा स्वरूप से है तथा अति प्यारा सखियों का परम तत्व है। हे नाथ, आप मुझे विस्तृत से समझाएंगे? उस प्रेममय प्रेम तत्व को धारण करने, प्यार करने और रस लेने में सखियां प्रत्यक्ष रूप से समर्थ नहीं हैं। अतः उसे रमण करने के लिए श्यामा जी जो प्रथम अंग हैं, वे प्रियतम पारब्रह्म की हृदय स्वरूपा है और सखियां उनकी हृदय स्वरूपा है। हे नाथ, उनके अनुभव का सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा? 28वें कलयुग में जब पारब्रह्म परमात्मा अंग अभिन्न अंग से स्वरूपा आत्माएं इस नश्वर जगत में ऐसे जड़ व दुखमय लीला को देखने की इच्छा प्रकट होगी, तब वे असहनीय दुखों को प्राप्त हो जाएगी। उस समय सुंदरी और इंदा नाम की दो आत्माएं ब्रह्मधाम में चंद्र और सूर्य के नाम से अवतरित होगी। तब उनके अंग प्रियतम पारब्रह्म आवेश रूप से विराजमान होकर अपनी आत्माओं को निज घर की याद दिलाएंगे। इस जगत से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेंगे। अब हम सब अक्षर ब्रह्म के बारे में संक्षेप से जान ले। अक्षर ब्रह्म के 4 स्वरूप हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए प्यारे सुंदर साथ जी, हम आपको अक्षर ब्रह्म के बारे में कुछ बताना चाहते हैं।
अक्षर ब्रह्म के 4 स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप ब्रह्म उनके मन का स्वरूप है। केवल ब्रह्म उनकी बुद्धि का स्वरूप है। सबलिक ब्रह्म उनके चित्त का स्वरूप है। अव्यकृत ब्रह्म उनके अहंकार का स्वरूप है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से ही बेहद मंडल बनता है। अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत में ब्रह्म यानी ज्योति स्वरूप और सुमंगला शक्ति निवास करती हैं। सुमंगला शक्ति ज्योति स्वरूप को प्रेरणा देती है कि वे खेल का निर्माण करें और ज्योति स्वरूप से मोह सागर उत्पन्न होती है और ज्योति स्वरूप का मन अनंत रूप से जीव को रूप में प्रकट होता है और इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। अक्षर ब्रह्म के सबलिक में अखंड ब्रज लीला और रास लीला चलती रहती है। यह उनके चित्त का स्वरूप है और सुंदर साथ जी उसके आगे केवल ब्रह्म की लीला स्वरूप है जो उनकी बुद्धि का स्वरूप है और उससे आगे सत स्वरूप ब्रज जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, जहाँ पर ब्रह्मधाम की लीला का प्रतिबिंब स्वरूप पड़ता है। आदरणीय सुंदर साथ जी उसके पार पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी की प्रेममयी लीला का धाम है। जब यह संसार नहीं था तब अनंत कोटि से प्रकाशित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। पूर्ण ब्रह्म अनादि अक्षरातीत जो 5 प्रकार से लीला युक्त हैं, सत, चित, आनंद, अनंत और अद्वैत। सत्य यानी सत्ता, उनकी सत्ता सब जगह पर है। चित यानी चेतन, आनंद यानी निजानंद, अनंत यानी अनंत लीला करने वाले, अनंत रूप से विद्यमान है। अद्वैत यानी सदा एक रस जो अखंड है। अक्षरातीत राज्य महाराज स्वयं चित्कन स्वरूप है। उनके 2 अंग हैं। उनका आनंद अंग है श्री श्यामा जी महारानी और उनका सत्ता का स्वरूप है श्री अक्षर ब्रह्म जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। जिस प्रकार श्यामा जी श्री राज जी की आनंद अंगना है, उसी प्रकार श्री श्यामा जी के आनंद अंग 12,000 ब्रह्म आत्माएं जिन्हें हम ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। और इसी प्रकार से सखियों के आनंद अंग हैं खूब खुशहालियाँ। खूब खुशहालियाँ सखियों को सेविकाएं हैं। एक एक सखी की अनंत खूब खुशहालियाँ हैं जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। उनके आनंद अंग हैं परम धाम के अनंत पशु पक्षी और उनके आनंद अंग हैं परम धाम के 25 पक्ष। इस प्रकार हमने संक्षेप में सृष्टि की रचना परम धाम के बारे में बताया। आदरणीय प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा इस सृष्टि में आने का कारण कैसे बना? हम सभी सखियां धनी को नहीं पहचान पा रही थी कि वे कौन हैं और उनका इश्क हमसे बड़ा, वे हमारे माशूक हैं। प्रणाम जी। सखियां आपस में राज्य के साथ खेल आनंद की लीला कर रही हैं और उनके ऊपर गिरती पड़ती होती है, जिसमें हमने देखा कि खेल के द्वारा किस तरह राज्य अपने इश्क और साहिबी की पहचान कराने का विचार करते हैं। श्री राज्य के दिल में एक बात आई, वो इस ब्रह्मांड की रचना का महाप्रकरण है। अब श्री राज्य ने एक बात
सखियों के बीच रखी कि उनका प्रेम सखियों से अधिक है, जिस पर सखियों ने ऐतराज जताकर कहा कि हमारा प्रेम राज जी से अधिक है। अब में इश्क रपट यानी प्यार का मीठा झगड़ा परम धाम में सुबह शाम होने लगा और कुछ देर बाद सारी लीलाएं हमेशा की तरह चल रही थी। कुछ सखियां वन में गई हुई थी तो कुछ रसोई में, कुछ नृत्य कर रही थी, लेकिन आज तक अक्षर ब्रह्म में श्री राज जी के दर्शन को पधार गए, लेकिन आज तक अक्षर ब्रह्म ने राज जी, श्यामा जी, सखियों का दीदार नहीं किया और न ही सखियों ने अक्षर ब्रह्म का। आज पहली बार श्री राज जी दोनों को एक दूसरे के दर्शन कराते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तुमने देखा उन्हें? हाँ, मैंने भी देखा। कैसे पता चले कि वो है कौन? वो तो चले भी गए। ये तो श्यामा जी से पूछिए। तू पकड़ मेरे। तुमने देखा उन्हें? हाँ, मैंने भी देखा। पर वो है कौन? कैसे पता चले कि वो है कौन? ये तो श्यामा जी से पूछिए। श्यामा जी कौन थे वो? नहीं, हम नहीं जानते। आप सब इनसे क्यों नहीं पूछती? राज जी कौन थे वो जो अभी अभी आए और प्रणाम करके चले गए? अरे, उन्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म कौन है? वो मेरा ही एक स्वरूप हो। जिस तरह तुम सब मेरी आनंद स्वरूप हो, उसी तरह वो मेरा शक स्वरूप है। तो क्या वो भी हमारे साथ ब्रह्मधाम में ही रहते हैं? हाँ हाँ, यही तो रहते हैं वो। तुम सब रोज उनके घर को देखती हो। देखो सामने अक्षरधाम है ना, वहीं रहते हैं वो। अक्षरधाम में है तो हमने आज तक क्यों नहीं देखा? और वो अचानक आए और चले भी गए। हाँ हाँ, क्योंकि वे बहुत व्यस्त रहते हैं। हाँ, हमने उन्हें पहली बार देखा और वो बिना कुछ बोले ही चले गए। तुम सब तो बहुत सवाल पूछती हो। अभी तो हमारा नृत्य भी बाकी है। वो तो हम रोज करते हैं। अब हमें अक्षर के बारे में बताइए ना, आखिर वो करते क्या हैं जो इतने व्यस्त रहते हैं? वो खेल बनाते हैं। वो तो हम रोज खेलते हैं, उसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है। जो खेल हम खेलते हैं उसके सामने अक्षर का खेल कुछ नहीं। नहीं, हमें जानना है वो कुछ नया है। कुछ नया नहीं है उसमें। ये ब्रह्मांड क्या है? अगर कुछ नहीं आप बताते क्यों नहीं? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो पूरा दुख से भरा हुआ है। ये दुख क्या है?
दुख कुछ भी तो नहीं। जो खेल हम खेलते हैं उसके सामने अक्षर का खेल कुछ भी नहीं है। हाँ, एक तो पहले ही आपने हमें अक्षर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और अब उनके खेल को भी हमसे छुपा रहे हो। क्या इतना ही प्यार करते हो आप हमसे? अरे प्यार करता हूँ तुम सबसे, तभी तो नहीं चाहता कि आप सब अक्षर का खेल देखें, क्योंकि आप सब ने अक्षर का खेल देखा फिर ये इश्क, ये प्यार सब भूल जाओगी, झूठी माया में फंस जाओगी आप सब। ये माया कौन है? माया? बस अब माया के बारे में तो कुछ मत पूछो, खो जाओगे आप सब माया में। ऐसे कैसे खो जाएंगे? आज तक बड़ी मन्नी के खेल में भी खोए हैं क्या? आज तो जाना ही है। अरे मैं आप सबको इतने समय से समझा रहा हूँ कि वहाँ दुख है और वो देखने लायक नहीं है। लेकिन क्यों नहीं देख सकते? ऐसा क्या है उसमें? कुछ नया है क्या? नहीं, कुछ नया नहीं है उसमें। है नहीं? है नहीं? क्या मतलब है नहीं राज जी? देखो, मैं आप सबको इतने समय से तो समझा रहा हूँ कि वहाँ दुख है और वो देखने लायक नहीं है, और आप सबों की जिद पकड़ कर बैठी हैं। देखो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करता हूँ ना, तो क्या आप मेरी एक बात नहीं मानोगी? हम आपकी एक बात नहीं 100 बातें मानेंगे। तो बताओ, आज आप सबने रसोई में क्या बनाया है? अच्छे अच्छे पकवान। गाओ, फिर तो बहुत देर हो चुकी है, अभी तक भोजन भी नहीं। तो चलो लेकर आते हैं। हम भी आते हैं। भोजन की बात करके तो राज जी ने बात टाल दी, परंतु सखियों के दिमाग से वह बात कहाँ जाने वाली थी। सारी दोपहर बस उनमें एक ही बात होती रही और वो सोचती रही। सखी, क्या सोच रही हो तुम? आखिर ये दुख क्या है, ये माया क्या है? पता नहीं, हमने तो पहले कभी नहीं सुना। हमने भी नहीं सुना। और सुबह तो राज जी ने भोजन को कह के बात टाल दी थी। हाँ, और हम रोज 3 बजे जाते हैं ना राज जी के पास। हाँ। वो हमसे पूछते हैं कि बताओ सखी आपको कहाँ जाना है, तो आज हम जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? अक्षर का खेल देखने जाना है, जाना है, जाना है। तो चलो फिर। चलो। ये भाई उठा दूँ जा रहा है। आज भाई खिंच रहा है। कहिए सखियों, आज आप सबको सैर के लिए कहाँ पे जाना है? अक्षर का खेल देखने जाना है, जाना है, जाना है। आप सब अभी भी उस बात को लेकर बैठी हो और ये अच्छी तरह से जानती हो कि आप सब जहाँ कहेंगी मैं वहीं लेकर जाऊंगा, तभी तो अभी बोल रही है ना? हाँ। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि अक्षर का खेल देखने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। ये क्रम का बंधन होता क्या है? ये क्रम का बंधन होता क्या है? ये क्रम का बंधन होता क्या है? कर्म का बंधन ब्रह्मांड के जीवों को उनके कर्मानुसार मिलता है,
बुरे कर्म का बुरा और अच्छे कर्म का अच्छा। उसी के अनुसार उन्हें तन भी मिलता है और सबसे अच्छा तन है मनुष्य तन। लेकिन अच्छा बुरा किसे कहते हैं? यहाँ परम धाम में अच्छा बुरा सुख दुख जैसा कोई अंतर नहीं। यहाँ तो केवल अच्छाई और प्यार ही है। राज जी, हमें दुख का खेल देखना है, माया देखनी है, ब्रह्मांड देखना है। नहीं, अरे वो दुख का खेल है। मैं नहीं चाहता कि आप सब उसे देखें। हमारी बहुत इच्छा है कि हम दुख का खेल देखें। अरे सखियों, आप सब कुछ भी इच्छा कर लो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। राज जी ने सखियों को हर तरह समझाने की कोशिश की, पर सखियां हैं कि मान ही नहीं रही और इस बात पर फिर से शुरू हो गया इश्क रपट, जो एक लंबे समय से परम धाम में चला आ रहा है। तब श्री राज जी ने ठान लिया, चलो सखियों, आप सब चलो मूल मिलावे में। आज इस इश्क का फैसला होकर ही रहेगा। अब सभी ब्रह्ममहल की प्रथम भोग में आते हैं, जहाँ पहली हार की पहली मूल हवेली मूल मिलावा, जिसमें सभी प्रवेश करते हैं। तो आइए मूल मिलावा में प्रवेश करने के बाद सखियां कैसे राज जी को मनाने का प्रयास करती हैं कि उन्हें दुख का खेल देखना है। हाँ तो सखियों, आप सब क्या बोल रही थी कि किसका इश्क सबसे ज्यादा है? हमारा हमारा हमारा। और कैसे? देखिए, हम आपकी दिन रात सेवा करते हैं, आपसे प्यार भरी बातें करते हैं, हम ही सामने से आपके पास आते हैं, तो हम आशिक हुए ना, हमारा इश्क ही बड़ा है। हाँ, आप सब सही हो, लेकिन आप सब ये कैसे कह सकती हो कि आप हमसे कितना प्यार करती है? जितना प्यार आप हमसे करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हम आपसे करते हैं। देखिए, श्यामा जी भी राज जी की तरह ही बोलते हैं। देखिए, श्यामा जी भी राज जी की तरह ही बोलते हैं। देखो सखियों, आप सबका इश्क चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आशिक तो मैं ही हूँ। तुम सब मेरे तन हो। अगर इस बात के बारे में सोचोगी तो यह समझ जाओगी कि मेरे दिल में तुम सबके लिए कितना प्यार है, और इसका फैसला परम धाम में नहीं हो सकता। हम इतने नादान थोड़ी हैं कि हम खुद को भूल जाएं, आपको भूल जाएं और इस परम धाम को भूल जाएं। तुम भूलोगी, सब कुछ भूलोगी, मुझे भी और अपने आप को भी, एक दूसरे को भी। तुम सब अलग अलग घरों में रहोगी, अलग अलग घरों में रहोगी, तुम फिर भी नहीं पहचान पाओगी। लेकिन आपका संदेश हम तक पहुंचेगा कैसे? हमारी श्यामा जी संदेश लेकर आएगी। वहाँ आपके जैसे रूप होंगे वो वैसा ही रूप लेकर आएगी। वो सारी परम धाम की बातें करेगी, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। वो सारी परम धाम की बातें तुम्हें रो रो के मीठी मीठी बातें याद दिलाएंगी, लेकिन तुम कुछ समझ नहीं पाओगी। तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, सब भूल जाओगी। आप हमें एक बार नहीं 100 बार आजमा कर देख लीजिए। तुम मानो या ना मानो, तुम सब ऐसा ही करोगी। देखिए, अब हम कैसे अलग हो पाएंगे? अगर मैं भूल गई तो तुम मुझे याद दिला देना। अगर तुम भूल गई तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। वादा? पक्का वादा। अभी घुसोलो, वहाँ आप सबकी जाति भी अलग होगी, भेष भी अलग होगा और बोली भी अलग होगी। तब तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाओगी। आग पानी पत्थर तक को पूजोगी, लेकिन मुझे पहचानोगी तक नहीं। सोच लो, ये आखिरी मौका है,
सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, देखना है, देखना है, देखना है। धाम तालाब कुंज वन सोहे, माणिक नहरे वन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जल रहिए, आठों सागर आठ जमी के, ये 25 पक्ष धाम दनी के, आठों सागर